तवाफ करता है। उन फेरे लगाने से पहले हाजी क्या करता है जाने से पहले? मेरे पास एक हिंदू दोस्त आया तो उसने मुझे आके कहा, कहना मुझे आज पता लगा आपके यहाँ हज बड़ी पावरफुल इबादत है। मैंने कहा कि भाई क्या बात हो गई? मैं किसी हाजी ने बढ़िया चीजें ला के दी मक्का मुकरमा से? कहता नहीं नहीं, कहता एक साहब से मेरा व्यापार था, उन्होंने मेरे 55,000 रुपये देने थे, 5-6 साल की बात है, मैं भी भूल गया, बहुत इसरार किया, नहीं नहीं मिले, बात आई गई हो गई। कहता अभी उनका एक दिन अचानक फोन आया कि बाबूजी आपके पैसे देने। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने साल बाद कैसे देने? तो कहता मैंने उसको खाता नंबर भेजा, फटाफट पैसे आ गए। उसने फोन किया, मिल गए? मैंने कहा मिल गए। तो जब फोन काटने लगा कि मैं पूछा भैया ये कैसे इतने सालों बाद तुम्हें याद आ गए? क्या वो हज पे जा रहे हैं ना, तो आज बैठे हुए सारी किताबें छान रहे थे कि किस किस का हक मारा हुआ है। यानी ये इतनी ताकतवर इबादत है कि अपनी अदायगी से पहले बंदे में तब्दीली लानी शुरू करती है। तो कहते ना भी हज में जब बंदा चक्कर लगाता है बैतुल्ला के चक्कर लगाने से जिनको चक्कर दे रखे हैं वो नहीं माफ होते, पहले माफी करानी पड़ती है, पहले चक्कर लगाने से। दुनिया में सिर्फ 2 मुकाम ऐसे हैं, पूरी कायनात में जितने भी लोग बसते हैं, 2 जगह ऐसी हैं कि जिनके दरवाजे से बंदा जैसा जाता है वैसा वापस नहीं आता है। एक खाना काबा का दरवाजा, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का बाबे जिब्रील, कि जो इनके दरमियान से गुजर गया फिर उस दिन के बाद गुनाह करते हुए उसे शर्म आती है, उस दिन के बाद बेईमानी करते हुए शर्म आती है, तभी तो अपने नाम के आगे हाजी लगा लेता है ताकि दूसरों को पता लग जाए कि अब मैंने पिछले वाले सारे काम छोड़ दिए। ये ऐसा ही नहीं, पूरी दुनिया में ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं ना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इनको हमसे ये बहुत बड़ी तकलीफ है, कुछ लोगों को पता नहीं। जितने बड़े मुल्क हैं, सुपर पावरें, उनको मुसलमानों से सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो मरकज हमें अल्लाह ने दिए हैं दुनिया में किसी के पास नहीं। दुनिया में ऐसा कौन है जो एक नमाज पढ़ते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जिसमें बंदा जाए और फिर उसके जिंदगी चलने का तरीका बदल जाए? वरना लोग इबादत करते हैं फिर गुनाह के अंदर मुलविस हो जाते हैं। तो बात में शब बारात की कर रहा था, अब जो ऑनलाइन सुन रहे वो भी सुन लें कि जो मस्जिदों में जा रहे हो बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के इतर लगा के, अगर माँ बाप के इतर नहीं लगा के आए हो फिर मस्जिद तक आने का तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। मतलब माँ बाप को अगर तकलीफ पहुंचा के आए, कई लोगों के माँ बाप मर जाते हैं कब्र पे रोते रहते हैं, भाई जब जिंदा थे तब तो पूछ लेते हैं। मरने के बाद तो दुश्मन की आंखों में भी आंसू हमने देखे हैं, मरने के बाद तो सारे रोते हैं। मजा तो तब है कि जिंदा को संभाल ले बंदा। अब जिसने माँ बाप की कदर की ना, वो भी कहता नहीं शब बारात मनाने जामा मस्जिद पहुंचेंगे, आराम से पूरी दुआ में शामिल होके आएंगे, वो दुआ मुंह पे मार दी जाएगी वापिस बैरंग। तो दुआ से पहले अच्छा ना हो कि बंदा उठ के मजलिस में से चला जाए अपने माँ बाप से माफी मांग ले। दुआ से पहले अच्छा ना हो कि जिनका हक मारा है उनसे माफी मांग ले। इस्लाम ने यही निजाम सिखाया। लोगों ने इबादत को सिर्फ मजहब समझा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मजहब को माशरा बना दिया, माशरा समाज बना दिया, और फिर ऐसा खूबसूरत समाज बनाया कि हम जैसे गिरे हुए लोग जो कल तक इस मुल्क में कोई वजूद नहीं रखते थे, जिनकी तारीख अगर सदियों पहले उठा ली जाए तो कोई हमारी हैसियत नजर नहीं आती, तो रसूलुल्लाह ने हमारे सर पर इज्जत रख दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह से। तो ये क्या जरूरी नहीं है हमें कि हम भी
नमाज के लिए इस बात को आज की रात जरूरी समझें कि अगर हमने किसी का हक मारा है तो उस हकदार से माफी मांग लेनी चाहिए, मांग लेंगे इंशाल्लाह। वो बंदा दूर हो अगर जिससे माफी मांगनी हो तो फोन करके भी मांग सकता है।